एक बूढ़ा आदमी था, जब भी खेत की फसल निकलती ज़कात लोगों में बांटता था, बचा हुआ माल घर को लाता था। हर साल उसके बगीचे को अल्लाह आबाद से आबाद, बरकतों से बड़ा अल्लाह कर रहा था। दुनिया की बरकतें देखता था वो बूढ़ा आदमी। जब बूढ़ा मरने लगा, बीमार हुआ, अपने बच्चों को बुला के वसीयत करता, मेरे प्यारे बच्चों, मैं मर जाऊंगा, जो निज़ाम मैं चलाते आ रहा हूं, मेरे प्यारे बच्चों, उस निज़ाम को कभी नहीं बिगाड़ना। मेरे प्यारे बच्चों, ज़कात जैसे ही फसल की निकलेगी, गरीबा मांगने आएंगे, वहीं पर ज़कात दे देना, बचा हुआ माल घर को लेकर आना। ये बरसों से मैं चला लेकर हूं, मेरे बच्चों तुम्हें भी ऐसा करना। हो दे अब्बा, बाप मर गया, ले जाकर दफन कर दिए। अब बच्चों ने शातिर ज़हनी के साथ, क्रिमिनल माइंड के साथ बच्चों ने प्लान किया कि हम क्यों दें, मेहनत हम करें, आधे का आधा माल गरीबों को बांटें। ये कौन सी अक्लमंदी, हमारे बाबा को अक्ल नहीं थी, हमारे बाबा ऐसा करे, हम ऐसा नहीं करेंगे। दिन में फसल उतारेंगे तो मांगने वाले भिखारी आ जाएंगे, रात में फसल उतारेंगे लाकर रख लेंगे, 1 साल बैठकर खाने का 2 साल आराम से बैठकर खाएंगे। शातिर ज़हनी आ गई, लोगों के मुंह में मट्ठी मारने का प्लान ही इन्होंने कर लिया। अल्लाह ताला कहता है, तुम लोग जब चाल चलोगे अल्लाह भी तुम्हारे साथ चाल चलेगा। इनकी नीयत में खतरा आ गया, अल्लाह इनके झोली में फतरा डाल दिया। हुआ क्या, ये लोग रातों को गए, अल्लाह ताला इनके बगीचे के नक्शे को बदल दिया। बार बार अपने मकान से बगीचे को गए, अल्लाह नक्शा बदल दिया। आखिरकार सुबह जब देखे, अल्लाह ताला इनके पूरे बाग को फरिश्तों के जरिए उल्टा जमीन में मार दिया। ये लोग कहने लगे, खालू या वैलना इन्ना कुन्ना तागीन, हाय हमारी बर्बादी, हम तो सरकश करने वाले बन गए, हम तो सरकशी करने वाले हो गए, हम तो हद से ज्यादा तजावुज करने वाले बागी बन गए। और कहने लगे, अल्लाह ताला कहता है, कज़ालिकल अज़ाब वल अज़ाबुल आखिरति अकबर, हम इसी तरह लोगों को अजाब देते हैं, और ये तो हुआ दुनिया का अजाब, आखिरत का अजाब तो इससे भी बड़ा है। लौ कानू यअलमून, काश के तुम इस बात को जान लेते, काश के तुमको इस बात को मालूम हो जाता अल्लाह कैसा अजाब देता। ये हुआ दुनिया का अजाब, आखिरत का इससे भी खतरनाक। बुखारी की रिवायत, एक आदमी एक रास्ते से जा रहा, अचानक उसने बादलों से आवाज सुना, अरे बादलों, फलां के खेत को सैर कर दो। उसने देखा बादलों के टुकड़े जमा हुए, वो एक पहाड़ पे बरसे, पहाड़ से होते हुए एक ही आदमी के बगीचे में पानी सैर हो गया। इसने पूछा वो बाग किसका है, लोगों ने वही नाम बताया जो इसने बादलों से सुना था। कहाँ रहता है, फला जगह रहता है। उसने गया, मुलाकात किया, मेरे भाई तुम ऐसा क्या करते हो, तुम ऐसा क्या करते हो, मैंने आसमानों से सुना, अल्लाह ताला पता नहीं किसके जरिए ये आवाज देने लगाया, किसी आवाज देने वाले ने आवाज दिया कि फला के बाग को सैर कर दो। बादल जमा हुए, पत्थर पर बरसे, और ये पत्थर वाली पूरे सैलाब तेरे बाग में अल्लाह ने सैर किया, तो ऐसा क्या करता भाई। उसने कहा, जब भी मेरे बाग की फसल निकलती है, मेरे फसल के 3 हिस्से करता हूं। पहला हिस्सा वहीं पर मैं गरीबों में ज़कात निकाल देता हूं, दूसरा हिस्सा मेरे बीवी बच्चों के लिए खाने के लिए उठा लेता हूं, तीसरा हिस्सा आइंदा साल उस खेत में बीज बोने के लिए निकाल लेता हूं। मेरा निज़ाम है ये, माशाअल्लाह क्या प्यारा निज़ाम, अल्लाह क्या गैब से उसके बाग को सैर कर रहा। इसे बोलते हैं ज़कात देने वालों की फजीलत। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, सिर्फ ज़कात एक फ़र्ज चीज़ जो आपको निकालना है, खाली ज़कात ही नहीं देना, ज़कात के अलावा सदका खैरात भी देना। सदका देना, इस सदका किसे बोलते हैं, नफिल इबादत को बोलते, ज़कात फर्ज इबादत को बोलते। आपने फर्ज इबादत पूरी कर दिया लेकिन नफिल इबादत नहीं कर रहे, सदका खैरात अपनी तरफ से कुछ नहीं दे रहे। जितनी ज़कात निकल रही 10,000 रुपए 10,000 बांट रही, हाथा महल्ले बैठ रही, क्यों भाई, अल्लाह आपको और माल नहीं दिया क्या, 10,000 ही देंगे क्या, और एक 5,000 अपनी तरफ से सदका खैरात गरीबों को नहीं करेंगे क्या। सदका कीजिए, सदका अल्लाह के गुस्से को ठंडा करता है। सदका करने से माल में बढ़ोतरी होती है, माल में कभी कमी पेशी नहीं होती। सदका खैरात देने वाला, नबी कहते हैं दाएं हाथ से देने वाला बाएं हाथ को पता ना चला, बाएं हाथ से दिया दाएं हाथ को पता ना चला। अर्शे इलाही के साये में 7 खुश नसीबों में ये भी एक आदमी होगा, अल्लाह ताला उसे अर्शे इलाही का साया नसीब करेंगे। क़यामत के दिन रब के अर्श का साया उसे नसीब होगा। और सदका खैरात करने से अल्लाह ताला मुक़द्दर की आने वाली मुसीबतों को टाल देगा। तुम्हारे फ्यूचर में, तुम्हारे शाम तक तुम्हारे ऊपर कोई एक्सीडेंट आने वाला है, कोई बड़ा हादसा आने वाला है, तुम्हारा माल दुकान का चोरी होने वाला है, अल्लाह बलाओं से टाल देगा, तुम्हारी मुसीबतें तुम्हारे ऊपर से हटा देगा सदका खैरात करने से। और इतना ही नहीं, सदका करने से अल्लाह तबारक व तआला
माल में दुनिया की बरकतें भर देगा, जहन्नम की आग से बचा लेगा। अल्लाह कहता है, ऐ मेरे बंदो, एक खजूर का टुकड़ा ही सही अल्लाह के रास्ते में दो, अल्लाह ताला उस खजूर के बदले में भी तुमको जहन्नम से बचा लेगा। इत्तकुन्नार वलो बिशिक्क तमर। मेरे भाइयों, इतना ही नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, क़यामत के दिन जब अल्लाह तबारक व अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को मेराज की रात पर बुलाया, जहन्नम के नज़ारे दिखाया, अल्लाह के नबी कहते हैं, मैंने जहन्नम में ऐसे लोगों को देखा जो उल्टा लटके हुए हैं, आग की धज्जियां इनके आगे इनके पीछे लिटाई जा रही, मुंह से आग दाखिल की जा रही, फरिश्ते मुंह में आग रख रख कर मार रहे और इनकी धज्जियां बिखेर दी जा रही। मैंने पूछा, मन हाउलाइ लज़ीना, ये कौन लोग हैं? मुझसे कहा गया, अल्लज़ीना ला युतून ज़कात, ये ज़कात नहीं देने वाले चोरा हैं, ज़कात नहीं देने वाले चोरा हैं।